Once again, you are welcome in Secretariat School online class. Student, as you know, we are studying clause. Today we shall study about the noun clause. I have already told you that there are three kinds of clause in subordinate: noun clause, adjective clause, and adverb clause. Then today we shall study about noun clause. What is the noun clause? Noun clause वर्क्स ऑफ नाउन इन ए सेंटेंस। नाउन क्लॉज क्या होता है? किसी सेंटेंस में नाउन का काम करता है। ठीक है, तो हम इस नाउन क्लॉज को 5 तरीके से समझेंगे। विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्लॉज इन 5 वेज। फर्स्ट वन इन सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब मीन्स जो है एक वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में। मेन हमको ध्यान देना है कि जो हमारा क्लॉज होगा वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखते हैं, look this example, where you live is known to me. where you live, मैंने आपसे बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट फ्रॉम एनी कंजंक्शन। तो यहाँ पे where कंजंक्शन है, इससे स्टार्ट हो रहा है। तो पहले तो हम ये जान लें कि ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये हमारा इज है, इस इज का ये क्या है? सब्जेक्ट है। इस इज का क्या है? ये सब्जेक्ट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी ये जो पूरा का पूरा हमारा जो क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हमारा कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज है। एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दैट द अर्थ राउंड इज नोन टू ऑल। इज नोन टू ऑल। अब देखना, दैट द अर्थ इज राउंड, दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल। अब इस इज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा ये है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, अगर इस तरह के सेंटेंसेज में अगर इसके पहले अगर कोई एंटीसीडेंट आ जाए तो वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, सब्जेक्ट अगर है, नाउन क्लॉज का सब्जेक्ट है, तो उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह है किसी न किसी कंजंक्शन से शुरू होता है और इसके पहले कोई और वर्ड नहीं हो सकता। अगर होता है तो वो जो है नाउन क्लॉज नहीं रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक चीज़ हम लोग नोट में ये समझ सकते हैं कि हम कैसे जो है समझ लें कि ये हमारा नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज समझने के लिए सबसे बड़ी विशेषता है, अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज से व्हाट का क्वेश्चन कर दें तो जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा? नाउन क्लॉज होगा। ये चीज़ ध्यान देना। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर हम देखें, मुझे क्या पता है, व्हाट नोन टू मी, मुझे क्या पता है, तो आंसर होगा तुम कहाँ रहते हो। इसमें सबको क्या पता है?
तो आंसर मिलेगा दैट द अर्थ इज राउंड। ओके स्टूडेंट, अब इसी में दूसरा है, दूसरे तरीके से हम लोग समझेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब देखना इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका मेन होगा, जो क्लॉज होगा वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अब देखना, आई नो दैट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मैंने बताया था सबसे पहले हमें पता करना है सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। ये हमारा पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा क्लॉज है, मैंने बताया था कि व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, मैं जानता हूँ। अब इसी का क्वेश्चन करो, मैं क्या जानता हूँ, आंसर मिलेगा कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, दैट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये हमारा जो है नाउन क्लॉज है। अब नाउन क्लॉज में भी क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दूसरी चीज, इस नो का ध्यान देना, इस नो का जो ये पूरा का पूरा क्लॉज है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, अगला विषय लेते हैं, वी होप दैट द स्कूल विल रन वेरी सून। हम आशा करते हैं कि स्कूल बहुत जल्द चलेगा। अब देखना यहाँ पे पहले तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को अलग कर लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, हम क्या आशा करते हैं, हम क्या आशा करते हैं, हम आशा ही करते हैं कि स्कूल बहुत जल्द चलेगा। तो ये इस होप का, ये होप जो हमारा वर्ब है, इस वर्ब का ये क्या है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, इसके पहले आपने देखा ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब यहाँ पे था, अब यहाँ पे प्रीपोजिशन है, यानी इस ऑब्जेक्ट के पहले हमारा क्या आएगा, एक प्रीपोजिशन आएगा। जैसे पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर से।
तो सबसे पहले हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज को हटा लेंगे। ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। पे अटेंशन टू हमारा ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब हम देखेंगे व्हाट योर टीचर से पे अटेंशन। पे अटेंशन देखना, ये ऑब्जेक्ट किसका है भाई? इस टू का है। इस टू जो है हमारा प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का हमारा जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसको देखो, डोंट रिलाई ऑन व्हाट द स्ट्रेंजर्स से। स्ट्रेंजर्स क्या कहते हैं उन पर विश्वास ना करो। ऐसा हम लोग घर में सुनते हैं, माँ बाप कहते हैं, हमारे बड़े लोग कहते हैं कि जो अजनबी होते हैं, स्ट्रेंजर होते हैं, उन पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारा पूरा का पूरा किस पर निर्भर करता है? इस ऑन पे। यानी कहने का मतलब ये है कि क्लॉज के ठीक पहले अगर ऑन आ जाए या प्रीपोजिशन आ जाए, क्लॉज के पहले ठीक कोई टू या प्रीपोजिशन आ जाए, तो वो हमारा पूरा का पूरा क्या होता है? नाउन क्लॉज होता है। और हम इस तरह से नाउन क्लॉज को समझ सकते हैं। और एक चीज़ और है, क्लॉजेज जो है हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। If you want to write anything else, if you want to speak to anybody else, clause is very important for our life। हमारे लाइफ के लिए ये क्लॉज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सारी चीज़ें इससे हम यूज करते हैं। और इस तरह की चीज़ें अगर हम यूज करते हैं तो आई थिंक वी शुड हैव पावर ऑफ लैंग्वेज। हमारे पास लैंग्वेज का पावर होगा। अब आगे देखें, अगला है कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब हम लोग जानते हैं कि ऐसा वर्ब जिसका कोई कंप्लीमेंट हो। तो वो जो हमारा जो अब क्लॉज आएगा वो क्या आएगा? कंप्लीमेंट के लिए आएगा। कंप्लीमेंट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखना, द न्यूज इज दैट ही फेल्ड। अब यहाँ पे दैट ही फेल्ड ये क्या है? हमारा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है इस इज का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। इस इज का ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। इस इज का कॉम्प्लीमेंट है। हम जानते हैं द न्यूज इज, जैसे हो सकता है द न्यूज इज बैड या द न्यूज इज ट्रू, कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, कम्प्लीमेंट में आता है इज के स्थान पे। तो ऐसी स्थिति में दैट ही फेल्ड ये हमारा इसका कम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पे देखना, लाइफ इज वॉट वी मेक ऑफ इट। लाइफ इज वॉट वी मेक ऑफ इट। अब जीवन क्या है? जो हम इसे बनाते हैं। तो ये इस इज का ध्यान देना, इस इज का ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। इस इज का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। यानी इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं
या ये समझ सकते हैं कि जो हमारा कंजंक्शन है, कंजंक्शन के ठीक पहले जो वर्ब होगा वह कोई न कोई कम्प्लीमेंट मांगेगा, तो हम समझ लेंगे कि ये इसका कम्प्लीमेंट है। जैसे अभी हम इसे हटा दें, अभी इनको हटा दें तो निश्चित है लाइफ इज, अब लाइफ इज के बाद कोई न कोई जो वर्ड वहाँ पे आ जाएगा वो उसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे लाइफ इज ए ड्रीम, अब लाइफ इज ए ड्रीम जैसे मैंने लिखा तो ये लाइफ क्या है, एक ड्रीम है। तो यहाँ पे तो सिंपल तरीके से हमने एक वर्ड रख दिया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या रखा, हमने यहाँ पे रखा क्लॉज को। तो ये जो पूरा का पूरा ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये पूरा का पूरा क्लॉज है। इस तरह से हम नाउन क्लॉज को समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा जो है, जो अंतिम है वो है एपोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एपोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एपोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, एपोजिशन का मतलब होता है नाउन के बगल में नाउन। जैसे आप सिंपल सेंटेंस में पढ़े होंगे, सिंथेसिस में है कि विलियम शेक्सपियर द ग्रेट ड्रामाटिस्ट रोट हैमलेट। अब जैसे विलियम शेक्सपियर के साथ हमने लगा दिया द ग्रेट ड्रामाटिस्ट। अब द ग्रेट ड्रामाटिस्ट और शेक्सपियर, यहाँ दो सब्जेक्ट हो रहे हैं, किसके लिए, इज के, रोट के लिए, रोट हैमलेट। अब यहाँ पे ये एपोजिशन है, यानी नाउन के बगल में नाउन। तो ठीक इसी तरह से इसमें हम लोग जो लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे कि जो क्लॉज होगा वो उसके बगल में है। जैसे एग्जाम्पल, योर स्टेटमेंट that Haren sir died is true. Your statement that Haren sir died is true. आपका स्टेटमेंट कि हरेन सर मर गए सही है। अब यहाँ पे देखना, योर स्टेटमेंट और ठीक इसके बगल में दैट हरेन सर डाइड, यही चीज़ योर स्टेटमेंट ही ये क्लॉज है। स्टेटमेंट क्या है कि हरेन सर मर गए। स्टेटमेंट क्या है, व्हाट्स योर स्टेटमेंट। हमने कहा था कि नाउन क्लॉज का पता करने के लिए प्रिंसिपल क्लास से हम लोग वार्षिक क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि हरेन सर मर गए, तो सही है। अगला जैसे हम लोग देखते हैं, अब जैसे है द न्यूज़ दैट ही फेल्ड इन द एग्जाम इज नॉट ट्रू। अब दैट ही फेल्ड इन द एग्जाम, दैट ही फेल्ड इन द एग्जाम, ये हमारा क्या है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब जैसे समाचार, अब ये जो द न्यूज़ है ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे है, ध्यान देना। उसी तरह इसमें ये जो योर स्टेटमेंट है ये पूरा का पूरा ये हमारा इसके साथ है, यानी ये इसे मिला के हम जो है प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे।
इसे और इसे मिला के हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। तो समाचार क्या सही नहीं है? तो आंसर होगा कि वह एग्ज़ाम में फेल हो गया, यानी वह एग्ज़ाम में फेल हो गया सही नहीं है। तो इन 5 तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे पहला हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, दूसरा हमने देखा ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, तीसरा हमने देखा ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, चौथा हमने देखा कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब और पांचवा देखा अपोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। इस तरह से हम नाउन क्लास को समझ सकते हैं। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल क्लास से अगर व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर मिलेगा वही हमारा नाउन क्लास है। थैंक यू सो मच।